सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के भाई और कराची में चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ फिरोज़ाबाद थाने में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होना न सिर्फ एक बड़ा कानूनी मामला है बल्कि उससे पीपल्स पार्टी के उस वडेरा शाही माइंड सेट की भी झलक मिलती है जो कई दिहाइयों से सिंध की सियासत पर हावी रहा है। ये वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह इक़्तिदार और सियासी असर व रसूख के बल पर आम शहरियों को दबाने, मुखालफिन को खौफजदा करने और कानून को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने की रविश अब भी जारी है। सिंध की सियासत में वडेरों और बाअसर ख़ानदानों की इजारादारी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब ऐसे वाक़यात बराह रास्त हुकूमती वज़रा के ख़ानदानों से जुड़ जाएं तो सवाल ये पैदा होता है कि कानून की बालादस्ती कहाँ खड़ी है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी जमात होने का दावा करती है, मगर अमली तौर पर वडेरा शाही सोच इस जमात की जड़ों में पेवस्त दिखाई देती है। सियासी ताकत के नाम पर आम आदमी को दबाना और मुखालफिन पर मुकदमात या तशद्दुद के वाक़यात जमहूरियत की रूह के मनाफी हैं। अगर यही रवैया जारी रहा तो न सिर्फ पार्टी की अवामी साख मज़ीद मुतासर होगी बल्कि सिंध के आम शहरियों का रियासती इदारों पर एतमाद भी कमज़ोर पड़ता जाएगा। पीपल्स पार्टी के अंदर वडेरा शाही जहनीत की जड़ें सिंध के समाजी और जागीरदाराना साख्त से जुड़ी हुई हैं। दही सिंध में आज भी वडेरे लोगों की समाजी, सियासी और मुआशी फ़ैसलों पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। तालीम, रोज़गार, इंसाफ और यहाँ तक कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में भी गरीब अवाम अक्सर उन्हीं जागीरदारों के रहमो करम पर होते हैं। इस तनाजुर में जब किसी बाअसर सियासी ख़ानदान का फ़र्द संगीन जराइम जैसे दहशतगर्दी या इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस पाया जाए तो ये महज एक फ़र्द का मसला नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की कमज़ोरी और वडेरा शाही सियासत की अक्कासी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अक्सर जमहूरियत, अवामी खिदमत और क़ुरबानियों की सियासत का हवाला देते हैं, मगर हकीकत यह है कि अंदरून सिंध में पार्टी का ढांचा अवामी शमूलियत के बजाय चंद ताकतवर ख़ानदानों के गिर्द घूमता है। इंतख़ाबात के मौके पर भी वोटर्स पर दबाव डालना और असर व रसूख के ज़रिए नताइज अपने हक़ में करने की रिवायत आम है। यही वो सोच है जो कराची जैसे शहरी इलाक़ों तक सरायत कर गई है, जहां इक़्तिदार और ताकत के ज़ोम में कानून को पामाल करना मामूल बनता जा रहा है। ये मुकदमा दरअसल सिंध में राइज दो मुतवाज़ी निज़ाम इंसाफ की निशानदही भी करता है। एक तरफ आम शहरी हैं जो मामूली झगड़ों पर बरसों अदालतों के धक्के खाते हैं और दूसरी तरफ ताकतवर वडेरे हैं जिन पर संगीन इल्ज़ामात के बावजूद फौरी कार्रवाई या इंसाफ होता दिखाई नहीं देता। ये दोहरा मयार न सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार की तौहीन है बल्कि मुआशरती अदम तवाज़ुन को मज़ीद बढ़ा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी वाकई अवामी जमात होने का दावा बरकरार रखना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपनी सफ़ों में मौजूद उस वडेरा शाही सोच का ख़ात्मा करना होगा। कानून की बालादस्ती सिर्फ नारे की हद तक नहीं बल्कि अमली इक़दामात के ज़रिए नज़र आनी चाहिए। बसूरत दीगर पार्टी न सिर्फ शहरी इलाक़ों में अपनी मकबूलियत खो बैठेगी बल्कि सिंध के अंदर भी नई नस्ल इससे मज़ीद बदज़न होगी। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के भाई और कराची में चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी के ख़िलाफ़ फिरोज़ाबाद थाने में हफ्ते को दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होना भी इस बात की अक्कासी करता है कि पीपल्स पार्टी में किस जहनीत के लोग मौजूद हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत मुतअद्दिद दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है और वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी हैं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सईद गनी ने अपने रद्द-ए-अमल में एक्स पर जारी बयान में कहा है कि फरहान गनी और उनके साथियों का गुज़िश्ता रोज़ किसी सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था जिसने FIR दर्ज करवाई है और ये उसका कानूनी हक़ था। सईद गनी ने मज़ीद कहा कि फरहान गनी समेत तमाम अफराद कानून के मुताबिक ख़ुद गिरफ़्तारी पेश करेंगे और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सईद गनी का ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है कि दूसरी पार्टी में कोई न कोई
طاقتور شخصیت ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے ان پر مقدمہ درج ہوا ہے اور انہوں نے خود گرفتاریاں پیش کی ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ سندھ میں ناظم جوکھیو اور نصر اللہ گڈانی جیسے مقدمات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر ڈائریکٹ الزام ہونے کے باوجود ان کے خلاف آج تک کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آ سکی، جو ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بات تو قانون اور انصاف کی کرتی ہے لیکن عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتی۔